उसे रटना मत, है ना, तुम कर लेना आसानी से। देखो वो कुछ अलग नहीं है, जैसे हमने बोला था कि मैं रिवाइज कर रहा हूँ भाई, रिवाइज कर रहा हूँ, है ना, नहीं दिखे थोड़ा बहुत तो माफ करना। थोड़ा सा इधर आ गया क्योंकि ये लोग जूम करवाते हैं ना, उसमें क्या होता है, बोर्ड में जगह कम हो जाती है। s/3 डिस्टेंस, नेक्स्ट s/3 डिस्टेंस, लास्ट s/3 डिस्टेंस। ये न्यूमेरिकल किया था हमने v1 v2 एंड v3 से किया, है ना। तो t1 को क्या लिखा था हमने, s1/v1। तो s/3 v1 बोल सकता हूँ। t2 को क्या बोला था, s/3 v2। t3 को क्या बोला था, s/3 v3। यही बोला था ना। फिर इस बेसिस पे हमने क्या बोल दिया था कि v एवरेज इक्वल टू एस अपॉन s/3 v1 प्लस s/3 v2 प्लस s/3 v3। फिर आगे हमने इसको एलसीएम लेके सोल्व किया था, एलसीएम लेके सोल्व किया था, तो आंसर आया था 3v1 v2 v3 अपॉन v1 अपॉन v2 v3 प्लस v1 v3 प्लस v1 v2, यही आया था। सोचो अगर मैं एलसीएम नहीं लेता तो क्या आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इधर ले जाओ, 1/3v1 प्लस 1/3v2 प्लस 1/3v3 इक्वल टू 1/v एवरेज, यही होता ना। तो यहां से देखो जरा, v एवरेज 3/v एवरेज, ये होता इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अगर मैं एलसीएम नहीं लेता तो यही होता। ये आता है तुम्हें प्रोसेस, आता सबको, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड v2, यही किया था ना। तो t1 इक्वल टू कितना होगा बच्चों, s/2v1, t2 इक्वल टू s/2v2, यही होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, v एवरेज इक्वल टू s अपॉन s/2v1 प्लस s/2v2। ये s s s कैंसिल हुआ, तो देखो वापस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ले गए, तो 1/2v1 प्लस 1/2v2 इक्वल टू 1/v एवरेज। तो 2/v एवरेज इक्वल टू क्या आया, 1/v1 प्लस 1/v2। दोनों आंसर में क्या सिमिलरिटी दिख रही है, वहां s/2 था इसलिए क्या आ गया, 2/v एवरेज, है ना, 1/v1 प्लस 1/v2। यहाँ s/3 था इसलिए क्या आया, 3/v एवरेज, यही आया। यार तुम लोगों का मुझे मामला समझ में नहीं आ रहा, एक बोल रहा है सर थोड़ा जूम करो, एक बोल रहा है जूम आउट करो। मैं मैसेज देखना बंद कर दूंगा यार ऐसे करोगे तो। अब देखो, समझ गए इस चीज को। सोचो अगर एग्जामिनर बोलता तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हो ना, कि फर्स्ट डिस्टेंस चला s/4, नेक्स्ट चला s/4, फिर चला वापस s/4, फिर चला वापस s/4, ये v1 से, ये v2 से, ये v3 से, ये v4 से, तो आंसर क्या बोल दोगे, बस यही बोलोगे। यही बोलोगे ना। ठीक है, तो बेटा ये तुम लोग है ना, इसको रटने में अपना टाइम वेस्ट मत करना, 2-3 बार करोगे तुम्हें खुद को याद आ जाएगा, क्योंकि प्रोसेस इसमें वैल्यू पुट करने पे भी वही आंसर आता है। ऐसे तुम्हें दिया हुआ है शॉर्ट ट्रिक, s/n 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 चलता है n टाइम्स, तो आंसर आता है n/v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2। मैंने भेजा है तुम्हें लिखा हुआ, देखा होगा ना। तो बेटा अगर भूल गए ना एग्जाम में तो तुम्हारा प्रोसेसर हैंग हो जाएगा, 10-15 क्वेश्चन और साथ में लेकर निपटेगा, ठीक है। तो जब 2-3 बार इस तरह क्वेश्चन करोगे तो मर्जी से चीजें सेट हो जाती है। जब मैं आंसर को देखता हूँ, इसको रटने मत बैठ जाना, पक्का नहीं रटोगे ना, फिर बाकी तुम्हारी मर्जी, एग्जाम तुम्हें देना है। ये तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि यार ये सही बोलते थे, है ना। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो नेक्स्ट टाइम इसको कर लोगे इस तरह के। अब देखो हमने किए कौन कौन से थे ये बता दो एक बार मुझे।
डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ पढ़ के आना है ना। हाँ सिंपल सा है, बस x टू द पावर n काम आ रहा है अपने, और कुछ नहीं आ रहा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई? नहीं हुई, तो लिख लो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। क्या हुआ भाई आकिल जावेद? हीरो छोरा हमारा है। एक वो कहाँ गया? हाँ चलो कोई तो याद करता है। हो गया भाई? हाँ तो कुछ लिखने को बोला था है ना। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बेटा नाम से पता चल रहा है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, यही है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी? वेलोसिटी स्पीड एट एनी इंस्टेंट, यही होगी ना, यही होगी। मतलब किसी भी इंस्टेंट पर सोचो मैं दौड़ लगा रहा हूं, तुमसे बोला कि मैं 1 आवर में 100 किलोमीटर चल रहा हूं, ज्यादा हो गया, तो मेरी एवरेज स्पीड कितनी बोलोगे तुम लोग? 100 किलोमीटर पर आवर, ये बोलोगे। लेकिन मैं बोलूं t इक्वल टू 3 सेकेंड पे स्पीड बताओ, तो वो 100, यानी इस बात की कोई गारंटी थोड़ी ना है। हो सकता है तब मैं धीमा चल रहा हूँ, हो सकता है तब मैं और ज्यादा फास्ट चल रहा हूँ। अपनी गाड़ी का जो मीटर होता है ना, किसको बताता है? स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को बताता है। बात समझ में आई? तो यूजुअली द टर्म वेलोसिटी एंड स्पीड रेफर्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर एग्जामिनर सिर्फ स्पीड लेकर दे दे, स्पीड लिखकर दे दे, तो हम क्या बोलेंगे? सिर्फ स्पीड लिखकर दे दी तो कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस है। सिर्फ वेलोसिटी लिखकर दे दी तो वो कौन सी है? इंस्टेंटेनियस है। ये बात याद रखना। एवरेज के लिए वो अलग से स्पेसिफाई करके बोलेगा, फाइंड एवरेज वेलोसिटी, फाइंड एवरेज स्पीड, बट इंस्टेंटेनियस के लिए ना बोले तो कोई जरूरी नहीं है, तुम समझ जाना। सिर्फ स्पीड लिखा तो कौन सी है? इंस्टेंटेनियस है। सिर्फ वेलोसिटी बोला तो कौन सी है? इंस्टेंटेनियस है। क्लियर? दूसरी बात हम ऐसा बोलते हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एक इंस्टेंट क्या होता है? इंस्टेंट कितना सा टाइम होता है? बहुत कम। हिंदी में बोलो एक पल के लिए, है ना। तो यही बोलते हो ना। तो एक पल के लिए होगा तो भैया क्या होगी? v इक्वल टू लिमिट, इसको मैथ्स में कैसे बोलेंगे? डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मतलब जिस टाइम के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है? लगभग 0 के बराबर है। मतलब वो किसकी बात कर रहा है? एक इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। इनटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बात समझ में आ गई? ये नहीं भी समझो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया बस। इसको dx बाई dt बोल देंगे फिर। dx बाई dt मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन, यही हुआ ना। अब इसमें और इसमें फर्क बताता हूं। इन दोनों के फर्क पे भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या फर्क बनता है? देखो, तुमने एक चीज पढ़ी, एवरेज वेलोसिटी। पूरा नहीं लिख रहा हूं, एवीजी मतलब एवरेज समझ जाना। एवरेज वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड, यही होता है ना। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस होता है, यही होता है ना। बट इंस्टेंटेनियस दोनों इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि हम इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं। उस छोटे से टाइम में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा? हम इक्वली मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सेम होगी। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। बात समझ में आई? क्लियर? दूसरी बात इस पर और क्या हो सकती है? देखो क्या हो सकती है बेटा, कोई मैसेज हो तो को होस्ट पर ही डालना है ना। हाँ, दूसरी बात क्या हो सकती है? मैथ्स में हमने एक चीज पढ़ी है, क्या? स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।
या स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबने पढ़ी है, याद है या नहीं? पीछे भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? टेन थीटा होता है। उसको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में क्या बोलते हैं? dy अपॉन dx, यही बोलते हैं ना, dy अपॉन dx। यहां पर क्या है? dx अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं, यह है एवरेज वेलोसिटी और यह है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, इंस्टेंटेनियस तो क्या होती है? v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, है ना। और ये v इक्वल टू क्या होता है? v एवरेज, ये क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको समझते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखो, ये मैंने क्या दिया? पोजीशन टाइम कर्व दिया, ठीक है, पोजीशन टाइम कर्व दिया। इधर देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान देना। मैंने बोला एट टी इक्वल टू टी वन इट्स पोजिशन इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स वन, है ना। एट टी इक्वल टू टी टू इट्स पोजिशन इज एक्स टू। यही हुई, इसे पता, इसे मान लिया। अब तुमसे बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल। तुमसे क्या बोला? फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा? T2 माइनस T1, यही होगा ना। तुमसे बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, मतलब बिटवीन T1 एंड T2 हमें क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी बताना है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एक्स क्या? डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहां क्या बोलोगे बच्चों? x2 माइनस x1। इसका मतलब यही हुआ ना, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, समझे। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? अरे सब कुछ रिवाइज हो रहा है चैप्टर। डायरेक्शन क्या होता है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब अगर मैं डेल्टा एक्स ड्रॉ करूं तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे होगा, यही होगा ना। इसमें कोई डाउट? ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। कोई डाउट हो तो बता दो। कोई चीज नहीं की, कुछ नया किया? नहीं किया। अब जरा ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर कितना है यहाँ? x2 माइनस x1 है, यही है ना। ये बेस कितना है यहाँ? डेल्टा t इक्वल टू T2 माइनस T1 है कि नहीं? बच्चों बताओ, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा? tan थीटा x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। ये बात समझ में आई? तो एवरेज वेलोसिटी को tan थीटा भी शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? बट ये क्या है? ये लाइन इस पर, ये टेंजेंट है क्या? नहीं है। टेंजेंट तो क्या होती है? टच करके गुजरती है। ये तो क्या कर रही है? दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इस लाइन को क्या कहते हैं? सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंड। जानते हो इस चीज को? तो हम इक्वल टू क्या बोलेंगे? इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड। ये बात समझ में आई? समझे क्या? तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है, समझ गए? क्लियर है? तो ये बात याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। एवरेज वेलोसिटी क्या है? स्लोप ऑफ सेकेंड है ऑन एनी कर्व। और ये टेंजेंट, ये वाली कौन सी है? अभी करेंगे इसको भी। इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ये मिटा दूं। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व मतलब पोजीशन टाइम। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन एक्सटी कर्व मतलब पोजीशन टाइम कर्व। ये याद रखनी है सारी चीजें। अब टेंजेंट कैसे आई? क्योंकि dx बाई dt है। dx बाई dt क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना। इसको एक बार लॉजिकली समझो, समझ में आ जाएगा कैसे। देखो मैं लॉजिकली समझाता हूं, जिसकी इच्छा वही समझना, नहीं तो भैया डायरेक्ट याद है, तुम बोल दो सर समझ में नहीं आता, फिर मैं समझाना छोड़ दूं, मान लो। क्योंकि ये सब चीजें डायरेक्ट बताई जाती है लगभग। एक बार लॉजिकली देखो, ये वाला टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा टी है। तो स्लोप कितना है? ये रहा। अगर मैं टाइम इंटरवल थोड़ा कम कर दूं,
यहां से लेकर यहां तक कर लूं, डेल्टा टी को छोटा कर दूं तो सेकेंड ऐसी हो गई। अगर मैं डेल्टा टी को लगभग 0 के बराबर कर दूं तो क्या कोई सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो? ये देखो, ये डेल्टा टी इक्वल टू 0, इतना सा टाइम 0 तो यही होगा ना, तो क्या कोई सेकेंड बना सकते हो क्या? ये तो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? आई ना? ये क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। इसलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन एक्सटी कर्व। और एवरेज वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ऑन एक्सटी कर्व। दोनों की डायरेक्शन में भी डिफरेंस है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, ये क्या हो गया रे, इसका डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पोजीशन टू। अब इसके डायरेक्शन के बारे में सोचो, इसकी कैसे होगी, डायरेक्शन भी होगी, उसी पे क्वेश्चन पूछे गए 2-3 बार। सोचने वो लॉजिकल होती है क्योंकि हम तो फॉर्मूला याद करके जाते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैं कोई भी एक रैंडम कर्व बनाऊं, देखना तुम कुछ डायरेक्शन दोगे, तुम्हें आता है, तुम्हें याद नहीं है। स्लोप में नीचे क्या मार्क है, कहां पे बेटा, स्लोप ऑफ सेकेंड, ये बेटा डेल्टा टी। सुनते नहीं है ना टाइमली, तो बहुत छोटा टाइम है ना, इसलिए उसे लगभग 0 के इक्वल लिया। ठीक है ना, लो वो भी कंप्लीट कर देता हूं मैं, ये लो बाय। ये tan थीटा इक्वल टू वह लिखा हुआ है, इक्वल टू कॉपी और या पेस्ट मान लेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, ये हुआ। बेटा ये डेल्टा टी T2 माइनस T1, ये डेल्टा टी T2 माइनस T1, डेल्टा x x2 माइनस x1, ये इक्वल टू tan थीटा स्लोप ऑफ सेकेंड। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ। हाँ भाई, इसकी जो डायरेक्शन होती है, किसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, एवरेज की तो पता है। देखना जरा, एक सर्किल पे तुम लोग चल रहे हो, सर्कुलर पाथ पर चल रहे हो, इस पॉइंट पर तुमसे पूछा भाई डायरेक्शन की कैसी है, तुम एंटी क्लॉकवाइज अगर चल रहे हो तो कैसे है, इधर किधर, यही है ना। इस पॉइंट पर अगर तुमसे पूछा डायरेक्शन कैसी है, इधर की तरफ, तो इस डायरेक्शन को कौन सी बोलते हो किसी भी कर्व पर, टेंजेंशियल बोलते हैं ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। ठीक है ना, तो ये भी लिख लेना यहाँ, डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is always tangential to path. Direction of instantaneous velocity is always tangential to path. Direction of instantaneous velocity is tangential to the path. समझ गए, याद रखोगे। जैसे देखो, समझ में आई ये वाली बात, इसको मिटा रहा हूं मैं ना, एवरेज वेलोसिटी को, फोटो ले ले भाई, वैसे लेक्चर आता है ना। हो गया भाई। अब देखो बच्चों, हमने क्या बोला कि इसकी डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल है, और एवरेज की डायरेक्शन कैसी है, हमेशा इनिशियल टू फाइनल है। एवरेज क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड है, और इंस्टेंटेनियस क्या है, स्लोप ऑफ
टेंजेंट है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ये डिफरेंस है इन दोनों में। जैसे मान लो इस तरह का पाथ दे दिया, तुमसे बोला भाई यहाँ पर v इंस्टेंटेनियस कैसा होगा, तो टेंजेंशियल ऐसे होगा ना। यहाँ कैसा होगा, ऐसा। यहाँ कैसा होगा, ऐसा। यहाँ कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, तो हमेशा क्या डालना है, इसकी डायरेक्शन को टेंजेंशियल टू द पाथ डालना है। क्लियर। इसके अलावा हम लोगों ने और क्या बोला कि वो बात भी याद रखना कि द टर्म वेलोसिटी रेफर्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द टर्म स्पीड रेफर्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। एग्जामिनर अलग से इंस्टेंटेनियस नहीं बोलेगा, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये हुआ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इस पर देखो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो सिंपल ही होते हैं, डिफरेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। देखो भाई, x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, ठीक है। तुमसे बोला फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। क्या इधर उधर देख रहे हो, सोल्व करना है। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड, अरे रुक जाओ ना यार, ये लो इनिशियल वेलोसिटी में लिखी दूं भाई, कुछ लोग इधर उधर देखते रहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बताओ। तीसरा, टाइम व्हेन v इक्वल टू 0 है। जाना था इसको। भाई मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं भूलता ही नहीं हूँ। किसने मेरे साथ कब क्या किया मुझे सब याद रहता है, किसने क्लास में क्या किया। इसको सोल्व कर दो, हो गया भाई। जिसने जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसका हो गया होगा, ठीक है। सबने किया क्या अटेम्प्ट? बेटा पीछे वालों भी कुछ इन्वॉल्व हुआ करो मेरे साथ। तुमने किया बेटा, हो गया। लास्ट रो तुम्हारा हो गया, तुमने डिफरेंशिएशन कर लिया तुमने डाउट पे, हो गया। सबका हो गया, तो बिल्कुल आसान है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4t माइनस 2, यही होगा ना। तुम तो इंटेलिजेंट हो यार। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एट t इक्वल टू 0, तो कितना होगा, v इक्वल टू -2। मैंने स्पीड पूछा था या वेलोसिटी पूछा? अगर एग्जामिनर स्पीड दे तो इसको +2 लिख कर आना, नहीं तुम जल्दबाजी में -2 को -2 लिखा हो। ये बात नोट लगा लेना, अगर स्पीड पूछा है तो +2 देंगे आंसर, ताकि याद रहेगा, क्योंकि स्पीड नेवर नेगेटिव, ठीक है ना। वही स्टार मार लेना आंसर के बगल में। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, v इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू 2 -2, कितना हो गया, 6 सेकेंड। एट t इक्वल वेलोसिटी बिकम्स 0, 4t -2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 सेकेंड। कर लोगे, आसान है। नेक्स्ट, तुम्हें दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 4t स्क्वायर। Displacement of particle is given by 4t square. Then find velocity at t equal to 10 second and average velocity from 0 to 10 second. Displacement दिया है s equal to 4t square. Then find velocity at t equal to 10 second. फोर्टी। बोलो भाई, पीछे आ रहा है सबका? बेटा क्या आया तुम्हारा, बताओ। कर रहा है, कर 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 जल्दी कर, मैं भी आ रहा हूं उधर ही। करो यार, हो गया? हाँ आ गया। क्या आया बता? 80 और 40 आ गया सबका। तुम लोगों का इधर
बेटा तुम्हारा आ गया? तो देखो आसान है। वेलोसिटी मतलब कौन सी? इंस्टेंटेनियस। v इक्वल टू क्या होगा? ds अपॉन dt। तो कितना हो गया? 8t। यही हुआ ना? 8t इक्वल टू 10, v इक्वल टू 8 इंटू 10, 80 मीटर पर सेकेंड। यही हुआ। इसके बाद देखो क्या, v एवरेज। अब v एवरेज में तो किसकी जरूरत पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की पड़ती है ना? क्या आया तेरा आंसर? बाद वाला कर, तेरा इंतजार करेंगे। अरे यार ये देख 10 है। ठीक है ना? हो गया भाई? कर भाई कर। कर रहा है? क्या कर रहा है? करना। हो गया? तो क्या किया तूने? तो बता, तूने किया क्या है वो बता। कुछ नहीं किया तो करो। बिल्कुल आसान है सब्जेक्ट। मेरे ख्याल से पहले दिन लगता होगा कुछ नहीं आता, दूसरे दिन जाने क्या पढ़ाते हैं, तीसरे दिन बर्बाद कर दिया। हमसे सोल्व करवाते हैं। जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा अब दिमाग में बैठा हुआ ना, जब घर पे क्वेश्चन हो रहे होंगे अनसीन वाले, तो फील हो रहा होगा कुछ होता है ना? तो करो भाई। यार ये बहाना है ना दुनिया में। मेरे पैदा होने के पहले है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें बन गई थी। साइकिल बन गई थी, बाइक बन गई थी। अब मैं बोल रही हूँ तो पहले से मैं कैसे सीखूंगा चलाना? समझ रहा है ना? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर सबके सामने बात नहीं कर सकता। जहां में इंटरेस्ट होता है वो काम हम मर्जी से कर लेते हैं। हम गुरु ट्यूशन लेने जाते हैं क्या? नहीं जाते ना? तो इंटरेस्ट डेवलप कर बेटा, कहीं डाउट नहीं आएगा जिंदगी में। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बता मुझे, क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया जाए क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो अब डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेगा? ए टी इक्वल टू 0, एस इक्वल टू कितना है? कितना है? 0 है। ए टी इक्वल टू 10, एस इक्वल टू कितना होगा बोलो? का स्क्वायर भी है ना? तो कितना आएगा? 400 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 400। अब बता, ये तो आता था ना तुझे कि नहीं आता था? तो फिर क्यों नहीं किया? तो बेटा अटेम्प्ट करो, फ्लो में मत चलो दूसरों के साथ, सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया अब? हाँ भाई ये मैसेज आया सर नहीं हो रहा। हो गया क्या अब? हो गया। ठीक है तो कर लोगे? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बेटा अटेम्प्ट करा करो, मेरी आदत ऐसी है कि मैं पूछता जरूर हूँ किसने किया किसने नहीं किया। मैं चाहता हूँ तुम लोग करो, है ना? क्योंकि एग्जाम में तुम्हें देना है ना, मुझे थोड़ा ना करना है। नहीं तो मैं क्वेश्चन बोलूँ खुद ही सोल्व कर दूंगा, फिर एग्जाम के बाद में तुम्हें लगेगा यार कुछ नहीं आता। अटेम्प्ट करो, बिल्कुल आसान लगेगा सब्जेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलो एक सबके लिए बिल्कुल आसान, सबके लिए बिल्कुल ये किसी का गलत हो ही नहीं सकता। ये क्या कौन सा ग्राफ दिया है? एक्सटी ग्राफ दिया है। तुमसे बोला ये वाला एंगल है 45 डिग्री। अब ये तो किसी से गलत नहीं हो सकता। तुमसे बोला फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए, क्या हुआ सर? वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? उससे पूछ रहा हूँ। हाँ 1 होगा। कितना होगा? क्यों होगा? देख हमने एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? टेन थीटा होती है ना? तो बस वही तो लिखना है। तो वी ए इक्वल टू कितना होगा? 1045 होगा। यही होगा ना?
1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये तो याद होगी। हाँ ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जो पढ़ाया ना हमने वो रिवाइज भी हो जाता है अगर हम साथ में न्यूमेरिकल करते हैं। तो जो हमने लिखा है, जो आर्टिकल हमने पहले सुना है, वो रिवाइज तुरंत हो जाता है क्लास में एक बार। तो घर पे जाके पढ़ने में टाइम कम लगता है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्लास में थ्योरी पढ़ाने के बाद कोई न्यूमेरिकल किया जाए, उसको तुरंत अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक बार वो चीजें दिमाग में वहीं की वहीं रिवाइज हो जाती है जो हमने 10 मिनट पहले पढ़ी है। होती है नहीं होती? हो जाती है ना, तो हम स्ट्रांग होते हैं। दूसरा बात, जब मैं पहली बार कोई चीज सोचता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में थ्योरी मर्जी से रिवाइज होगी। फिर मैं अटेम्प्ट करूंगा, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन मैंने कुछ तो किया और मुझे पता है मैंने क्या किया है। तो जब फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा तुमने क्या गलत किया, कंसेप्ट में कहां कमी थी। तो जो चीज तुमने पढ़ी, रिवाइज की, फिर वो तुम्हें समझ में आई। उसके बाद तुम्हें घर पे जाके सिर्फ एक बार रीडिंग लगानी है। ठीक है ना? पहले तुम घर पे याद करते हो, फिर तुम न्यूमेरिकल करने लगते हो, फिर तुम आते हो, समझ में ही नहीं आया। तो वो जो प्रोसेस था वो तो तुमने किया ही नहीं जो तुम्हें करना चाहिए। अब तुम्हें ये पता नहीं है कि v इक्वल टू टेन थीटा होता है, जो थोड़ी देर पहले बताया था। तो घर पे जाके तो लगता फिजिक्स नहीं आती है ना। तो क्लास की चीजें क्लास में एक बार ध्यान से करो। जो भी न्यूमेरिकल दिया जाता है वो मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं मेरे लिए सोल्व नहीं कर रहा हूं, मैं तुम लोगों के लिए दे रहा हूं। क्योंकि तुम लोग उसे सोल्व करोगे, तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम्हें थोड़ा सा समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा था और हमें उसमें से कितना आया। नहीं आएगा तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लोगे, सर मुझे क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पर मुझे नहीं हो रहा। क्लास में शर्म आएगी, बाहर निकल के पूछ लोगे कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लेकिन घर पे तुम किसके पास जाओगे? इसलिए क्लास में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा करो। जो भी समझदार होगा ऐसे करेगा, ठीक है ना? नहीं तो पीछे बैठोगे इधर उधर की सर की निगाह में ना आए। पूरी कोशिश करा करो, मेरे से कांटेक्ट बना रहे हैं। मुझे नाम याद रहता है, मैं पूछ लेता हूँ, बेटा बेटा तूने क्या किया। मजबूरी में पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ तो रहे हो ना, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कर, तूने क्या किया, तूने क्या किया, इधर देख, तूने क्या नहीं किया। बचपन में तुम खाना नहीं खाते थे, तुम्हारी मम्मी जबरदस्ती खिलाती थी ना, कि नहीं? तुम उनका फीडबैक बिगाड़ देते, खाना खिलाती है। अच्छी मम्मी नहीं है। तो भाई तुम करोगे तभी सिलेक्शन होगा, जब क्लास में करोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो तुम सिर्फ रट्टा मारोगे। आज एन अपॉन वी एवरेज वाला फॉर्मूला अगर डायरेक्ट दिया जाता, फॉर्मूला याद रहता ना, तब तक तुम कर पाते। लेकिन 1/3 और 2/3 वाला नहीं कर पाते। फॉर्मूला भूल जाते तो एग्जाम में भी गलत करके आते। ठीक है ना? जबकि कोई फॉर्मूला नहीं था, अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया, उसका आंसर था। तो फोकस करो कंसेप्ट पे बस। फॉर्मूला मर्जी से याद हो जाएगा, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, भाई मुझे याद कर ले, मुझे याद कर ले, याद ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देख, ये तुझे तेरे लिए दे रहा हूँ, नहीं तो मैं देता नहीं। इतना मोटिवेट करने की कोशिश की मैंने। ये ले भाई, 30 डिग्री ए बी, 30 डिग्री सब करना है भाई, वी ए अपॉन वी बी। उसको करने दो, उसको टाइम दो, है ना? बाकी लोगों का हो गया? सबका हो गया? मैं किसी से पूछ लूं? चलो मैं पूछता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारे पीछे जो बैठा हुआ है, हाँ बोलो, कितना वी ए कितना? √3। 1060 लिखा या 1030 लिखा? 1030 की वैल्यू √3 होती है, 1/√3। तो बोल, मैं लिखता जा रहा हूँ। वी ए कितना है? 10, बोल 1030। वी बी कितना है? 1030। तो हाँ, वी ए 1060 आया। अब देख, तूने करा तो सही हुआ ना? बैठ जा। एंगल कहां से मेजर करना होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी भी कर्व का स्लोप निकालने की क्या स्टेप्स होती है? एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये लो, एक्स एक्सिस इससे एंटी क्लॉकवाइज में गया। ठीक है, यही किया था बेटा। तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। 1030 की कितनी होती है? 1/√3। तो वी ए अपॉन वी बी कितना हुआ? 3:1। ठीक है ना? ट्राई करो, होगा। हो गया तो यार।
अब ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सबके लिए है, सबको दिमाग लगाना है, आंसर आएगा किसी न किसी का तो। और बिल्कुल आसान, मैं पहले बता देता हूं, 37 डिग्री, ये एक्सटी कर्व है ए के लिए, ये एक्सटी कर्व दिया किसके लिए, बी के लिए, ठीक है। एक्सटी कर्व फॉर ए एंड एक्सटी कर्व फॉर बी। तुमसे बोला फाइंड द टाइम व्हेन ए एंड बी विल मीट, ए और बी कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। अभी मैं लिखाऊंगा ना तो तुम लिखने में टाइम पास करते रहोगे, जल्दी से लिख लो, ए और बी कब और कहां मिलेंगे, सॉल्व करना है। अब सोचो, 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, मुझसे कुछ मत पूछो, साथ वाले से बात मत करो, सिर्फ खुद सोचो। आंसर आएगा तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। ए और बी कब एंड कहां मिलेंगे, ठीक है ना। सोच लो एक बार, आंसर लिया। Find the time when A and B will meet and where they will meet. Find the position where they meet. सिर्फ ग्राफ देखो और सोचो और आंसर बता दो। जिसको क्वेश्चन समझ में आया वो आंसर दे देगा। अभी मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया। हो ही नहीं सकता था इसके बिना। कब और कहां मिलेंगे, व्हेन एंड वेयर। कुछ नहीं दी, निकालनी है, एक्स भी निकालना है, टाइम भी निकालना है। सोचा, गलत है बेटा सयान। सयान मैंडल, तुम्हारा 3 मीटर फ्रॉम ओरिजिन है, वो गलत है। किसका आया 12, सही है। क्या नाम है तुम्हारा, वरुण। 12 मीटर सही है। टाइम क्या रहा है बेटा, बिल्कुल सही। क्या हो गया, नीट में कौन सा क्वेश्चन आया था काइनेमेटिक्स से, किसी के पास है इस नीट में। हाँ भाई, देखो बिल्कुल इजी है। अब हमें सबसे पहले समझना है मैं दिया क्या क्या। एग्जामिनर ने तो क्या बोल दिया कि ये पता करो कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। तो देखो अगर वो इस क्वेश्चन को लिख कर देता तो हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो VA इक्वल टू 1037, यही होगा ना, ये तो आता है ना हमें। ये कितना होता है 3/4, यही होता है। VB इक्वल टू 1045, ये कितना होता है 1 होता है। तो वो हमें लिख कर देता कि 2 पार्टिकल्स A and B starts their motion with speed 3/4 मीटर पर सेकेंड एंड 1 सेकेंड मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। वो उसने हमें ऐसा डायग्राम बना के लिख के दे दिया। फ्रॉम सेम पोजीशन, सेम पोजीशन क्यों, देखो पोजीशन तो ऊपर है x, दोनों के लिए x इक्वल टू क्या है 0 है, हमें ये पहचानना पड़ेगा पहले। फॉर बोथ पार्टिकल्स A and B x इक्वल टू 0,
मतलब दोनों ने अपना मोशन कहां से स्टार्ट किया, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। b स्टार्ट्स मोशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, देन फाइंड द पोजीशन वेयर a एंड b विल मीट। ऐसे क्वेश्चन पढ़े हो लिखे हुए देखे होंगे ना, समझ में आया क्या क्वेश्चन है? तो वो कब और कहां मिलेंगे? सोचो मैं ए हूं, मैं यहां से चला और यहां पहुंच गया, मेरे 4 सेकंड बाद बी आया, मुझसे कब मिलेगा? जब हम हमारा अगर इनिशियल पॉइंट सेम है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, समझे क्या? हम दोनों साथ साथ कब होंगे? जब एक भाई मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, तुम मुझे पकड़ने के लिए पीछे से आए भागकर, हम दोनों ने इस क्लासरूम के गेट से भागना स्टार्ट किया, तो जब हम मिलेंगे तुम दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? अब ये बात फिजिक्स थी क्या? नहीं थी, तुम्हें क्वेश्चन से बाहर निकालने थी। तो क्या बोलोगे, एस ए इक्वल टू एस बी, इसमें कोई डाउट है क्या? अब एस ए क्या होगा, वी ए इंटू टी, यही होगा ना। एस बी इक्वल टू कितना होगा, वी बी इंटू टी माइनस 4। क्यों? क्योंकि बी ने 4 सेकंड बाद चलना स्टार्ट किया, अगर ए टी सेकेंड्स के लिए चला तो बी कितने टाइम के लिए चला, टी माइनस 4। ये बात समझ में आई? सिर्फ कंसेप्ट है, कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ गए? अगर हम क्वेश्चन समझे तो हम सही करेंगे, नहीं समझे तो नहीं करेंगे। तो वी ए कितना है बेटा, 3/4 इंटू टी इक्वल टू 1 इंटू टी माइनस 4, तो कितना आया, 3t इक्वल टू 4t माइनस 16, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 16 सेकेंड। यही हुआ, इसमें कोई डाउट हो गया? ठीक है, दोबारा समझो, देखो तूने कम से कम कोशिश की ना। मैंने क्या बोला था उस कहानी को दोबारा सोच। मैं गेट से चलना स्टार्ट किया, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम्हें 4 सेकंड बाद याद आया सर से डाउट पूछना है, तुम्हें उसके लिए मुझे पकड़ना है, तो तुम कितने टाइम के लिए, तो तुम जब मुझे मिलोगे तो कब मिलोगे, जब हम दोनों बराबर चल चुके होंगे, यही होगा ना। तो एस ए इक्वल टू एस बी, दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, समझ गए? हाँ, टी माइनस 4 कैसे आया? देख, ए ने कब चलना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 पर, बी ने कब चलना स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 4 पर। तो अगर ए 10 सेकंड चलाए तो बी कितना चला, 6 ही चला ना। अगर ए टी सेकंड चलाए तो बी कितना चला, टी माइनस 4 चला। समझे? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है, पर तुम्हें क्या होता है, तुम्हारी आदत में ही नहीं है, समझ गए? तो इस तरह से ग्राफ दिया जाए तो पढ़ लेना ग्राफ को, ठीक है ना, सोचना पड़ेगा। सबको डाउट क्लियर है सबका? ठीक है बेटा, उधर और ऑनलाइन वालों, अब सोचो अगर एग्जामिनर इस फॉर्म में देता तो तुम क्या करते? अब तुम्हें सोचना है सब कुछ, क्योंकि अब तुम्हें अगर ये वाला ग्राफ समझ में आया तो ये भी कर सकते हो तुम। एक्स टी ये चला √3 से एक्स और कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर, ये चला 45 डिग्री पर। तुमसे पूछा भाई टाइम बताओ जब दोनों मिलेंगे, फाइंड द टाइम व्हेन ए एंड बी विल मीट। पहले तो क्वेश्चन समझो और मुझे बताओ कि क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। हमें क्या कहा है, दोनों साथ साथ चले। देखो दोनों का मोशन कब स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 पर। वहां क्या था, दोनों एक ही पॉइंट से चले थे, या दोनों एक ही टाइम पर चले, लेकिन एक कहां खड़ा हुआ है, ए चल खड़ा हुआ है कहां, x इक्वल टू √3 मीटर पर, और b कहां खड़ा हुआ है, x इक्वल टू 0 पर। देखो ना, समझ में आ रहा है क्या? t इक्वल टू 0 पर a कहां है, कहां है, √3 मीटर पे है। t इक्वल टू 0 पर b कहां है, ओरिजिन पर है। अब ये दोनों यहां मिले, ये लो a प्लस बी। समझे? बात समझ में आई? अरे समझ में आई क्या? ये कौन है a, ये कौन है b, यही है। मिलेंगे तो यही होगा ना, एक ही पोजीशन होगी ना। वी ए कितना है बताओ, 1/√3। वी बी कितना है 1, यही है। क्या तुम देख के सब बोल सकते हो
कि ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, वी ए इंटू टी, यही होगी ना। ये वाली कितनी होगी, वी बी इंटू टी, कि नहीं? बोल सकते हो क्या? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अरे बोलो, सबको क्लियर है? तो अब हमें इक्वेशन क्या बनानी है, वी बी इंटू टी इक्वल टू √3 प्लस वी ए इंटू टी। बात समझे? तो हमें इसको बस ग्राफ को पढ़ना था, समझ गए? आसान है कि नहीं है? बेटा सोचोगे तो सब कुछ हो जाएगा, नहीं सोचोगे तो क्या होगा, पता है ना क्या होगा? बताओ कितना आसान है। √3t इक्वल टू 3 प्लस टी, टी इंटू √3 माइनस 1 इक्वल टू 3। आगे तो मैथ से अपना काम तो यही खत्म हो गया। तो टी इक्वल टू 3 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर? तो बेटा ऐसे कंसेप्ट तुम्हें खुद को डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना, है ना? कंसेप्ट सेम ही है। हो गया? मिटा दें? अब डिफरेंशिएशन हो गया, इस वैरायटी के हो गए ग्राफ वाले, और कुछ सोचते हैं। देखो इधर, मिटा दो इसे। हाँ बेटा कर सकते हैं ब्रानिल, लेकिन मैं उसको डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल अलग सा हो जाएगा, फिर वो काइनेमेटिक्स से नहीं होगा ना, और अभी हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उससे और जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। हाँ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, देखो इधर। अब हम इस तरह के करें, चेंज इन वेलोसिटी बेस्ड हम बातें करें, चेंज इन वेलोसिटी। हम चेंज इन वेलोसिटी को अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी पढ़ ली तो टाइम से डिवाइड करते क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यही है ना? मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, तुमने वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बोला होगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, बोला है ना कि नहीं बोला? सबको याद है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, वो यहां लिख दी मैंने। डेल्टा वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या ऐसा बोल सकते हो, वी फाइनल स्क्वायर प्लस वी इनिशियल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ना, यही होता है ना कि नहीं? अब तुम इतना तो कर ही सकते हो, थीटा इक्वल टू 0 होगा तो वी फाइनल प्लस वी इनिशियल, थीटा इक्वल टू 180 होगा तो क्या जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, थीटा इक्वल टू 90 होगा तो क्या होगा, कोस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी फाइनल स्क्वायर प्लस, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पार्ट नहीं है, मैं जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ कौन से चैप्टर का, वेक्टर्स का, है ना? ये नोट कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यहां तक हो गया। अब अगर मैं बोलूं इसमें ही, इफ वी इनिशियल इक्वल टू वी फाइनल, तुमने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी थी, इफ टू वेक्टर्स है सेम मैग्नीट्यूड, then magnitude of their addition is given by 2a cos theta by 2 and magnitude of their subtraction is given by 2a sin theta by 2, है ना? वेक्टर में, वेक्टर का बता रहा हूं लेकिन मैं लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अगर वेक्टर भूल गए हो तो अभी अप्लाई कर दो, 2v sin theta by 2, यही है ना? यही है। एक बार इसको अपने माइंड में रिवाइज करो, तब तक मैं शशांक चौबे को उधर वाला सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, समझा रहा हूं। देखो भाई शशांक, इस वाले को देखो, उसका नाम शशांक नहीं है, शशांक ही है, पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था। ये एक्स टी कर्व है,
जिसको तुम्हें समझ में नहीं आया वो भी देख लेना। डिस्प्लेसमेंट टाइम, पोजीशन टाइम कर्व दिया, तो इस कर्व को देख के हमारे मन में क्या क्या ख्याल आने चाहिए कि देखो ये दोनों कर्व कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, टी इक्वल टू 0 से। टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहे हैं ना। और एक अब एक ही इनिशियल पोजीशन क्या है, x इक्वल टू √3 मीटर, जो मैंने यहाँ लिख दी। और b की इनिशियल पोजीशन कितनी है, x इक्वल टू 0 मीटर, ये यहाँ बना दिया। ठीक है बेटा शशांक। फिर हमने पूछा बताओ दोनों कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे। तो हमने कहा भाई ये चलेंगे तो यहाँ मिल जाएंगे, ऐसा मान लिया। टी टाइम बाद, टी टाइम में a कितना चलेगा, va इंटू टी, उसकी स्पीड va है, तो b कितना चलेगा, vb इंटू टी, यही होगा ना। डायग्राम देख के पता नहीं चल रहा है क्या कि vb इंटू टी बराबर कितना है, दिस डिस्टेंस √3 मीटर प्लस va इंटू टी। इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया, vb इंटू टी इक्वल टू √3 प्लस va इंटू टी। फिर आगे इसको सोल्व करना है जो प्योर मैथ्स है। ये हो गया भाई। इसमें कोई डाउट है किसी को? आज क्या है भाई, बार बार कैसे जा रहे हो? हाँ नहीं, सब नहीं, तुम नहीं, और लोग भी गए ना, मैं बोल रहा हूँ। ऐसा थोड़ा कोई बार बार ही जाता रहेगा। ज्यादा पानी मेरे बराबर थोड़ा पीते हो यार, है ना। आ गया, हो गया भाई। इसमें कोई डाउट? हाँ बोल। फिर किया ना पिछले वाला क्वेश्चन, वही तो था। तूने इक्वेशन क्या बनाया, मुझे इक्वेशन बता दे। तुम तो इक्वेशन बोल दो, मैं समझ जाऊंगा तुमने क्या किया। ये कैसे लाए, ये तो इक्वेशन ही नहीं बन रही कहीं से, ये भी नहीं बन रही। कोई लॉजिक की इक्वेशन नहीं लाएगा। तो तुमने जो भी किया मुझे ब्रेक में बता देना एक बार, है ना। जो गलती की होगी मैं रेक्टिफाई कर दूंगा उसको, ठीक है। ये हो गया भाई डेल्टा वी। ये कुछ याद आया, मैंने कल एक चीज बताई थी डिस्प्लेसमेंट में, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2r साइन थीटा बाई 2। सर्किल पे जब चले थे बताया था क्या, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था, कांस्टेंट था r। तो आंसर क्या आया था, 2r साइन थीटा बाई 2, है ना। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, अगर सर्किल पर चले और तुमने कितना एंगल ट्रेवल किया, थीटा एंगल ट्रेवल किया, ऐसे स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, अगर तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, 2v साइन। समझ गए क्या, वैसा ही है ना, समझे या नहीं समझे। चेंज इन वेलोसिटी ऑन सर्कुलर ट्रैक इफ v इज कांस्टेंट, क्या आएगा, 2v साइन थीटा बाय 2। ये रिपीट हुआ है, कल परसों हुआ था। इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, याद रख लोगे 2v साइन थीटा बाई 2। तुम वेक्टर नहीं पढ़े थे, भूल गए, याद है, ठीक है, कर लोगे। तो आगे न्यूमेरिकल लिखो। मैं तुम्हें इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बता रहा हूं, क्वेश्चन जमाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो क्वेश्चंस भेजे उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ना। इनिशियली मूव विद 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, ठीक है, एंड फाइनली विद 10√3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 10√3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड फाइनली 10√3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। 10√3 आ रहा है सुनने में, नॉर्थ। फाइंड डेल्टा वी। सब लोग एक कॉमन मिस्टेक करोगे, एक दो बच्चों को छोड़कर, हमें बस वो मिस्टेक रेक्टिफाई करनी है। फाइंड डेल्टा वी मतलब फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। 20 मीटर पर सेकेंड सबका आएगा, जो भी करेगा सबका आएगा 20। कितना है, कैसे कर रहे हो रे, मैग्नीट्यूड निकालना नहीं आता वेक्टर का। देखो यार, मैं काइनेमेटिक्स पढ़ाने में लग रहा हूँ, कंसेप्ट बताने में लग रहा हूँ, और तुम मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पा रहे।
20 है, आ गया। अरे तो डायरेक्शन भी बतानी है, 20 तो चारों ऑप्शन में मिलेगा, 20 तो चारों ऑप्शन में मिलेगा भाई। डायरेक्शन बताओ मेरे भाई, डायरेक्शन बतानी है। 20 आ गया, मैं मान रहा हूं सही है। डायरेक्शन कितने हैं? 60 डिग्री। मैंने बोला था लगभग सब बच्चों का एक ही आंसर आएगा, एक दो को छोड़ के, और वो एक दो ने जो अलग आंसर आ रहा है वही वाला सही है। 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट कितने लोगों का आया? नॉर्थ ईस्ट तो बेटा जब 45 होगा तब आता है, मैंने बताया भी था। करो भाई करो, बाकी लोग डायरेक्शन के बारे में सोचा करो यार, तुम लोग डायरेक्शन क्यों नहीं निकालना चाहते? एग्जैक्टली तो निकालना है। वाह, इस क्वेश्चन में इतना टाइम, ये 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन है। मुझे याद नहीं है, तेरी क्या आ रही है? तुमने यही किया? मैंने क्या क्या डेटा दिया था बताओ? यही क्या होगा तुम लोगों ने, है ना? फिर तुमने बोल दिया होगा डेल्टा वी 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसने लिख दिया होगा 20, जिसकी फास्ट नहीं होगी उसने लिखा होगा 100 प्लस 300 इक्वल टू 400 स्क्वायर रूट ऑफ 400 इक्वल टू 20। तो ऐसे लिख दिया करो, बड़े हो गए। ये आ गए 20। फिर तुमने ये वाला एंगल निकाला होगा बच्चों, tan थीटा, यही निकाला होगा ना, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10√3/10 इक्वल टू कितना हो गया, √3। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या थीटा इक्वल टू 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यही आंसर आया? ये गलत है बेटा। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है एक दो लोगों का सही था। हाँ उधर से ले ले, तब 30 आ जाएगा, वही लिखा है मैंने। देखो क्या गलती है, क्यों? तुमने सोचा यार, डिस्प्लेसमेंट में भी तो ऐसे ही किया था कि 10 मीटर ईस्ट में चला, फिर 10 मीटर नॉर्थ में चला, बताओ टोटल कितना है? वहां क्या था, एडिशन था। वो क्या है, एडिशन है। ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तुमने दोनों वेलोसिटीज को ऐड किया है। देखो वी इनिशियल तुम्हारा 10 ईस्ट, वी फाइनल तुम्हारा 10 नॉर्थ। तो तुमने अगर 10 आई के प्लस 10√3 जे के लिख रहे हो, तो तुम तो क्या कर रहे हो, वी इनिशियल प्लस वी फाइनल कर रहे हो ना। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होती है। तो अब डायरेक्शन सही आएगी। वी इनिशियल कितना है, कितना दिया है बताओ, 10 आई कैप। वी फाइनल कितना है, 10√3 जे कैप। तुम क्या निकाल रहे हो, डेल्टा वी, जो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल कितना है, 10√3 जे कैप। वी इनिशियल कितना है, 10 आई कैप। तुमने आंसर ईस्ट बोला था तुम्हारे आंसर में, मेरे कान गलत नहीं है। हाँ। मैं फाइनली ओएमआर चेक करता हूँ बस, नीट भी क्योंकि यही करती है, ठीक है ना? क्यों मैंने बार बार बोला था, बस एक दो बच्चों का अलग आएगा, बाकी सबका ईस्ट आ रहा था। समझ गए? हमें डायरेक्शन डेल्टा वी की निकालनी है, ना कि V1 प्लस V2 की। डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है। समझ गए? तो ये कितना है भाई, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल दोगे ना। देखो इसको ड्रॉ करो, 10√3 इधर है ना, और ये -10 है, ये किधर आएगा, इधर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इन चीजों को ना लिखें, हम डायरेक्ट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिख दें, तो सवाल छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कितना हुआ, 10 और 10√3, आंसर तो 20 आएगा ना, ये हम यहाँ कर चुके हैं। ये लो भाई 20। डायरेक्शन इधर से अगर 60 डिग्री बोलते हो तो 60 आएगी, 60 आएगी ना, लिखी हुई है। ये लो, ये सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ
वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ गए? अरे समझे क्या? तो एग्जाम में ध्यान देना, चेंज इन वेलोसिटी बोल रहा है या फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में ऐड हो रहा है ना r1 प्लस r2, या क्या हो रहा है v2 माइनस v1। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम सही कर ही दोगे, लिख लो अभी। किसी को डाउट तो नहीं है? पक्का नहीं है? अकील जावेद नहीं है? हमारे ऐसा नहीं है हमें कुछ नहीं आता। देखो इनिशियली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमें कुछ हम करना ही नहीं चाहते। 90% बच्चों के साथ होती है, हम कुछ करना नहीं चाहते, हम चाहते सर सोल्व कर दे, हम नोट करके ले जाएं, जो हमें टाइम मिलेगा तब हम पढ़ लेंगे, और टाइम मिलता है टेस्ट के 2-3 दिन पहले। उस आदत को बदल लो। जब हम सोल्व करते हैं तो गलतियां ऐसी कैसी निकल के आती है, जैसे इसने मैग्नीट्यूड निकाला तो इसने माइनस साइन लगाया था, पहले इसका आंसर 15 आया था, हाँ 10√2 आया था, जबकि हमें क्या करना था, वहां प्लस लगाना था। छोटी छोटी गलतियां क्लास में हो जाएंगी ना तो मर्जी से एग्जाम में नहीं होंगे, हम पता चल जाएगा, हमें अच्छा वैसी गलती भी कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए करा करो, बहुत फायदा है क्लास में क्वेश्चन सोल्व करने का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है सबका सही आना चाहिए। इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, फाइनली 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। अब क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा वी निकाल रहे हैं। आ गया? तो बस हमने रेक्टिफाई कर लिया, हमने एक बार गलत किया तो अगली बार हम गलत नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? आ गया 10√2 साउथ वेस्ट, यही आ रहा है बेटा सबका, यही आया बेटा? करो करो सब लोग करो। सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, चिंता मत करो। अभी ये वाली चीज क्लियर हो जाए, पहले वो जो गलती की ना उसको सुधारना था, अब आगे की सुधारूंगा। हाँ भाई ये हो गया। तो हमने क्या बोला था बेटा, हुआ तुम्हारा हो गया। देखो सिंपल है, देख तूने आज कितने 2 क्वेश्चन कर लिए है ना, 2-3। वी इनिशियल कितना है, कितना है? क्या दिया था मैंने? 10 जे केप, यही था ना? वी फाइनल क्या दिया था? 10 मीटर वेस्ट माइनस 10 आई केप, तो डेल्टा वी क्या होगा? -10 आई केप माइनस 10 जे केप, यही होगा ना? इसको ड्रॉ करूंगा बेटा तो कैसे होगा? -10 इधर और -10 इधर, 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो आंसर कितना आएगा? 10√2, ये लग गया ना 90 डिग्री है तो, है ना? या डायरेक्ट कर लेते 2v sin 45, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 10 सेम ही तो है, तो 2v sin 90/2b क्या होता? क्या होता? 10√2 ही होता ना? तो तुम्हारी मर्जी हो, जैसे करो। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट क्यों बोला एग्जैक्ट? क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब देखो इतनी भी क्या टेंशन है, देखो पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करना। पहले मैंने क्या बोला, कैसे चले? बोला 10 मीटर ईस्ट, देन 10√3 नॉर्थ, बस डायरेक्ट टाइम बच रहा है अभी। 10 मीटर ईस्ट, 10√3 नॉर्थ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, ये आंसर होगा। कितना है? 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर, कितना आया? 20 आया ना? और थीटा तो वही है, थीटा तो वैसे ही आएगा सब में, tan थीटा इक्वल टू 10√3/10, वही आ रहा है 60 डिग्री। समझे क्या? कुछ किया? डायरेक्ट आंसर ही आया ना। इसमें क्या था? 10 मीटर क्या था? वी इनिशियल 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर वेस्ट, ये लो, बस ये लिखने का भी काम खत्म। समझ गए? डायरेक्ट क्या लिख दो? 10 समझे? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुरंत देना। 10 मीटर वेस्ट, देन 10√3 नॉर्थ, 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट एंड 10√3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ।
10√3 दिया है। हाँ, कभी भी यार ये गलतियां कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, और जब मुझे पता है तो एग्जामिनर को पता है, तू फर्स्ट ऑप्शन दे देगा साउथ ईस्ट। हो गया बेटा, लास्ट रो। पहले मुझे क्वेश्चन बताओ, मैं भूल गया क्या था। 10 मीटर वेस्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ का 10√3, तो ये 10 और ये 10√3, रिजल्टेंट कितना आया 20। डायरेक्शन थीटा, tan थीटा इक्वल टू 10√3/10, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। एग्जाम में एक ही बार करने का टाइम मिलता है, बात याद रखना। जो अपने आंसर फ्रिक्वेंटली चेंज करते हो ना, याद भी छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि वहां फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करते हैं ना वही सही है, और वो गलत हो गया तो क्या मिलेगा? -5, क्योंकि तुम्हें आता था। अगर तुम थोड़ा ध्यान देते खुद के ऊपर तो तुम्हारे +4 आते। तुमने आते हुए गलत किया तो एक तो +4 खोए, तो एक -1 गिफ्ट में लेके आए। तो एक सिली मिस्टेक की कीमत तुम क्या जानो, समझ रहे हो? तो जो आए ना कभी उसको गलत मत करना, ठीक है ना। तो अलर्ट रहो, बस अटेम्प्ट करते रहो क्लास में। अब यार ये इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये तो हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, और भी तरीका है हमारे पास। तो मैंने यहाँ एक चीज लिखी थी, मैंने क्या बोला था, मैंने कंफर्म किया था तुम लोगों से कि क्या तुमने वेक्टर सबट्रैक्शन में एक चीज पढ़ी है कि वेक्टर सबट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। पढ़ा है क्या? पढ़ा है ना? मैंने तब भी 2 बार कंफर्म किया था। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या था अपने, 10i के, तो एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, तो ये -10 इधर कर दो। ये स्टेप देखो, वेक्टर सबट्रैक्शन इज द एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर। तो अगर ये इनिशियल इधर है तो -v इनिशियल कैसे होगा? इधर की तरफ होगा ना, +v फाइनल 10√3। अब बार बार मैग्नीट्यूड नहीं निकालूंगा, देखो सेम कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। समझ रहे हो क्या? समझ गए? क्लियर? इस वाले में भी तो वही है, इनिशियल क्या बोला है, 10 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, तो तुम्हें तो इसके उल्टे को ऐड करना है, इसके उल्टे को ऐड करना है ना, तो 10 इधर दे दोगे, फाइनल तो वही है 10√3, वही कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी मर्जी, एग्जाम तुम्हें देना है, लेकिन सही करके आना। कर लोगे पक्का? चलो एक और करते हैं, अब ये वाला करो। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है पार्टिकल विद यूनिफॉर्म स्पीड v। A particle is moving on a circular track, देखने पता चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। A particle is moving on a circular track with constant speed v, ठीक है। Then find change in velocity, then find change in velocity from a to b, a to c, a to d। समझ गए? क्वेश्चन क्या है, a particle is moving on a circular track with constant speed v, then find change in velocity from a to b, a to c and a to d। अब सर्कुलर ट्रैक के लिए मैंने क्या बताया था, 2v sin θ/2, क्योंकि यहां पर v क्या है, कांस्टेंट है ना। तूने A2 भी कर दिया क्या? 4 कैसे हो गए? मैंने तो 3 ही पढ़ दिए। A2 है कितना आया? वो 0 आया होगा। हाँ भाई हो गया, हो गया क्या? तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2v sin θ/2 यही लगाओगे ना।
यहाँ अगर बोलता हूं तो थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ए टू बी में थीटा बाई टू कितना होगा 45 डिग्री, यही होगा ना। देखो अगर थीटा 90 है ना ए टू बी, तो कितना हो जाएगा 2v साइन, चलो मैं थीटा ही लिख देता हूँ, 2v साइन 45 लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। तो आंसर कितना आया, कितना आया। मेरे तो भाई क्लास का टाइम टेबल ऐसा याद है, लोगों को फोन आने लग जाते हैं। √2v, ठीक है। एसी एंगल कितना 180 डिग्री, तो कितना आएगा 2v साइन 90, ये कितना हो गया 2v, चेंज इन वेलोसिटी। ए टू डी कितना चले 270 डिग्री, 270 डिग्री चले ना, तो थीटा बाई टू कितना होगा 2v साइन 135 डिग्री। साइन 35 डिग्री माइनस नहीं होता, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है पॉजिटिव होता है 1/√2, तो ये भी कितना आएगा √2v, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो और बढ़िया। क्यों, तुम्हें क्या पता है एडिशन ऑफ नेगेटिव वेक्टर, तुम्हें हर जगह किसको ऐड करना है, हर जगह किसको ऐड करना है, वी इनिशियल के अपोजिट को, वी इनिशियल ऐसे है तो माइनस वी इनिशियल कैसे होगा, ऐसे होगा। हर जगह ऐड कर दो जहां जहां पूछा है, समझ गए। इसमें तो डायरेक्शन भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई ना। ये देखो कितनी आई डायरेक्शन, 45 डिग्री पर आया, और कितना आया √2v आया। बात समझ में आई, समझे क्या। ये कितना आया 2v आ गया डेल्टा v, तुम्हारा वही आ रहा है, डायरेक्शन क्या ही नेगेटिव है ना। यहां भी कितना आया v और v का √2v, डायरेक्शन कितनी आई 45, समझ रहे हो। तो क्लास में भाई साथ साथ करो, ठीक है ना। और तुम्हारे मन में एक भी ऐसा ख्याल हो कि तुम्हें कोई चैप्टर इसलिए नहीं आ रहा कि तुम्हें कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो उसकी टेंशन मत लेना, मेरे पास आ जाना, कैपेसिटर भी आ जाएगा, वो चैप्टर भी आ जाएगा, ठीक है ना। और मैं 15 मिनट जल्दी आता हूँ, ठीक है। बस बहाने मत बनाना कि इसकी वजह से नहीं आ रहा, उसकी वजह से नहीं आ रहा, समझ रहे हो। नहीं तो मैं भी बहाना बना लेता, तुम्हें वेक्टर नहीं आता इसलिए नहीं आ रहा। जो भी हो मेरे पास आ जाना, हर समस्या का समाधान है, ठीक है।